हो पाती है तो उन्हें दूसरे विभागों में चतुर्थ वर्गीय पदों पर रखा जा सकेगा। पुलिस विभाग अंतर्गत 4th ग्रेड में रखा जा सकेगा। प्रस्ताव संख्या 3 गृह विभाग से श्री राजेश कुमार राणा, सहायक पुलिस का विशेष परिस्थिति में मेडिक्लेम की राशि 50,000 मात्र के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 4 गृह विभाग से झारखंड राज्य के गढ़वा जिला अंतर्गत नगर उटारी एवं सरायकेला खरसावां अंतर्गत चांडिल में अनुमंडल अभियोजन कार्यालय का गठन करते हुए अभियोजन कार्य के संचालन हेतु अपर लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजकों एवं अराजपत्रित कर्मचारियों के पदों के सृजन के संबंध में। इसमें दोनों कार्यालयों के लिए कुल 8 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। प्रस्ताव संख्या 5 परिवहन विभाग से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर रिट पिटीशन में निर्गत आदेश के आलोक में 619 एवं सदृश रिट याचिकाओं में समाहित कर्मियों को झारखंड राज्य में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के असमायोजित कर्मियों को दिनांक 1/7/2004 से राज्य सरकार में वैचारिक रूप से समायोजन करने एवं देय वित्तीय लाभों की स्वीकृति के संबंध में। इसके तहत 1/7/2004 से 24/8/2011 के मध्य कार्यरत सेवानिवृत्त मृत कुल 619 बिहार राज्य परिवहन निगम के कर्मियों तथा जो सदृश मामलों में जो आच्छादित निगम कर्मी हैं उनको 1/7/2004 से समायोजित करते हुए सेवांत लाभ प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके तहत लगभग 50 करोड़ रुपए का वित्तीय भार वहनीय होगा। प्रस्ताव संख्या 6 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से झारखंड कार्यपालिका नियमावली 2000 के प्रथम अनुसूची में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग झारखंड के कार्य दायित्व के रूप में डीएसपी एक्ट की धारा 5 एवं 6 के मामलों को छोड़कर सभी केंद्रीय एजेंसी से संबंधित मामले को सम्मिलित किए जाने के संबंध में। कार्यपालिका नियमावली के अंतर्गत अलग अलग विभागों का जो कार्य दायित्व निर्धारित है तो उसके तहत जो केंद्रीय एजेंसियों से संबंधित जो मामले हैं वो कैबिनेट द्वारा देखा जाएगा, है ना। तो कैबिनेट के कार्य दायित्व में इसे शामिल किया गया है। सिर्फ डीएसपी एक्ट की धारा 5 एवं 6 के मामले जो कि गृह विभाग देखता है उसको यथावत रखते हुए बाकी केंद्रीय एजेंसी, कोई भी केंद्रीय एजेंसी हो, उनसे संबंधित मामले कैबिनेट विभाग द्वारा देखा जाएगा, उनके कार्य दायित्व में शामिल किया गया है। प्रस्ताव संख्या 7 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से पंचम झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र आहूत किए जाने संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर घटनोत्तर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 8 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से श्री इंद्रजीत महतो, माननीय सदस्य विधानसभा की चिकित्सा हेतु एयर एम्बुलेंस से की गई यात्रा की घटनोत्तर स्वीकृति एवं विभिन्न अस्पतालों में हो रहे चिकित्सा व्यय की संपूर्ण राशि की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति। ये वर्तमान में अभी चूंकि चिकित्सारत है इसलिए टोटल अमाउंट इसको नहीं ये किया जाता है, लेकिन जो भी इसमें व्यय होगा उसकी संपूर्ण राशि की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव था।
प्रस्ताव संख्या 9 राजस्व विभाग से मानकी परगनैत मुंडा ग्राम प्रधान डाकुआ को देय समान राशि में वृद्धि करने की स्वीकृति के संबंध में। इसके तहत मानकी परगनैत को वर्तमान में जो देय समान राशि प्रति माह 3000 है उसे बढ़ाकर 6000 रुपये प्रति माह किया गया है। मुंडा एवं ग्राम प्रधान को वर्तमान में 2000 समान राशि दी जाती है जिसे बढ़ाकर 4000 प्रति माह किया गया। डाकुआ प्राणिक जोकमाची कुड़ाम नायकी गुड़ैत मूल रैयत ग्रामीण देवरी पढ़ा राजा ग्राम सभा का प्रधान घटवाल एवं तावेदार जिन्हें 1000 रुपये प्रति माह समान राशि दे है उन्हें बढ़ाकर 2000 किया गया है। प्रस्ताव संख्या 12 स्वास्थ्य विभाग से मुख्यमंत्री अस्पताल कायाकल्प योजना के अच्छा नहीं एक लगता है 9 को हमने पढ़ा था, एक बीच में रह गया। 10 है आपका स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से श्रीमती माधुरी कुमारी तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी धनबाद संप्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में अधिरोपित दंड पेंशन से 2 वर्षों तक 3% राशि की कटौती की शास्ति को यथावत रखने एवं अपील आवेदन के निस्तारण की स्वीकृति। जो अधिरोपित दंड है पेंशन से 2 वर्षों तक 3% राशि की कटौती उसे यथावत रखने का निर्णय लिया गया। प्रस्ताव संख्या 11 स्वास्थ्य विभाग से मुख्यमंत्री अस्पताल कायाकल्प योजना के कार्यान्वयन तथा दिशा निर्देश की स्वीकृति के संबंध में। इसके लिए 2 स्तर पर समितियों का गठन किया गया है। जिला स्तर पर संबंधित जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में और राज्य स्तर पर विभागीय विशेष सचिव अपर सचिव की अध्यक्षता में। और जो प्रस्तावित अस्पताल एवं स्वास्थ्य केंद्रों के सुदृढ़ीकरण का जो भी कार्य होगा उसे 2 चरणों में किया जाएगा। प्रथम चरण में राज्य अंतर्गत सभी मेडिकल कॉलेज के साथ संबद्ध सभी अस्पताल तथा जिला अस्पतालों का उन्नयन कार्य किया जाएगा और द्वितीय चरण में सभी अनुमंडलीय अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन किया जाएगा। प्रस्ताव संख्या 12 स्वास्थ्य विभाग से महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल जमशेदपुर में संविदा पर कार्यरत कर्मी श्री महेश रजक रसोईया सहायक एवं श्री रंजीत माझी रसोईया की सेवा नियमित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 13 स्वास्थ्य विभाग से झारखंड राज्यांतर्गत नर्सिंग संस्थानों के प्रबंधन नामांकन एवं परीक्षा संचालन नियमावली 2023 में संशोधन करने के संबंध में। इसमें अलग अलग नियमों में संशोधन है, लेकिन मुख्य रूप से जो चयन प्रक्रिया में उपनियम 4 में संशोधन है उसके तहत सभी सीटों पर नामांकन हेतु प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में न्यूनतम 40% निर्धारित किया जाता है। पूर्व में ये परसेंटेज के आधार पर अलग अलग वर्गों के लिए परसेंटेज के आधार पर था और ये पाया गया कि कई सीट रिक्त रह जा रही हैं, तो परीक्षा चयन में अभी इसे परसेंटाइल के आधार पर चयन किया जाएगा। प्रस्ताव संख्या 15 स्वास्थ्य विभाग से अच्छा 14 है स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर नीलम दास विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल खूंटी को सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में।
ये 2020 से अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित हैं। प्रस्ताव संख्या 15 स्वास्थ्य विभाग से मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना एवं आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सरकारी चिकित्सा संस्थानों द्वारा उपार्जित राशि के उपयोग के दिशा निर्देश के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 16 स्वास्थ्य विभाग से केंद्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राज्य के कोडरमा एवं चाईबासा जिला में 100 MBBS सीट के लिए मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग मापदंड के अनुरूप शैक्षणिक संवर्ग के आवश्यक पदों के सृजन के संबंध में कोडरमा में और चाईबासा में। प्रस्ताव संख्या 17 योजना एवं विकास विभाग से झारखंड सांख्यिकी सेवा नियमावली 2011 में संशोधन। प्रस्ताव संख्या 18 योजना एवं विकास विभाग से जिला योजना अनाबद निधि से योजनाओं की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन हेतु संशोधित मार्गदर्शिका। इसमें मुख्य रूप से जो निधि के आवंटन में बदलाव है, जिन जिलों में डीएमएफटी के तहत सालाना 30 करोड़ से अधिक राशि प्राप्त होगी उन जिलों में अनाबद निधि से सीमित राशि दी जाएगी। अर्थात जिन जिलों में डीएमएफटी की काफी राशि उन्हें उपलब्ध रहती है उन्हें अनाबद निधि अंतर्गत कम राशि उपलब्ध रहेगी। प्रस्ताव संख्या 19 वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के शेयर आस्तियों दायित्वों के विभाजन एवं झारखंड राज्य के लातेहार जिला में अवस्थित बिहार सॉल्वेंट एंड केमिकल्स लिमिटेड तथा बिहार स्टेट टैनिन एक्सट्रैक्ट लिमिटेड के अधिग्रहण के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 20 वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड अंतर्गत वनरक्षी संवर्ग के स्वीकृत कुल 3,883 पदों में से 1,315 पदों का प्रत्यार्पण कर झारखंड राज्य अवर वन क्षेत्र कर्मी संवर्ग नियमावली 2014 में प्रावधानित प्रधान वनरक्षी के 1,315 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। प्रधान वनरक्षी का पद सृजित किया जा रहा है। 1,315 पद सृजित किए गए हैं। वनरक्षी के बाद जो प्रथम प्रोन्नति का पद होगा वो प्रधान वनरक्षी का होगा। प्रस्ताव संख्या 21 वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से झारखंड राज्य अवर वन क्षेत्र कर्मी संवर्ग नियमावली 2014 को संशोधित करते हुए झारखंड राज्य अवर वन क्षेत्र कर्मी संवर्ग नियमावली 2024 की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 22 राजस्व विभाग से देवघर जिलांतर्गत
अंचल पालोजोरी, मौजा खुन एवं आमडंगाल, कुल रकबा 31.6 एकड़ गैर मजरूआ जंगल झाड़ी भूमि और इसके लिए कुल देय राशि 16,85,866 रुपये मात्र ईसीएल चित्रा कोल माइंस द्वारा अदायगी पर एसपी माइंस ईसीएल चित्रा के साथ 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 23 जल संसाधन विभाग से दुमका जिलांतर्गत मसलिया एवं रानीश्वर प्रखंड के आंशिक भूभाग में भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त मसलिया रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना 1204.36 करोड़ मात्र की पूर्व निर्गत प्रशासनिक स्वीकृतादेश में संशोधन के संबंध में। इसके तहत मुख्य रूप से जो इसका कमांड एरिया है उसमें आंशिक परिवर्तन किया जा रहा है, उसमें लागत राशि पर कोई अतिरिक्त प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रस्ताव संख्या 24 कृषि अधीनस्थ सेवा के कर्मियों WPS 889/2014 एवं LPA 142/2018 तथा एनालॉगस केसेस में वादीगण को प्रथम ACP वेतनमान एवं द्वितीय ACP वेतनमान में स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 25 वित्त विभाग से बैंकों में सरकारी राशि रखने, खाता खोलने हेतु बैंकों का चयन करने से संबंधित मापदंड तैयार करने के संबंध में। इसके लिए पूर्व से समिति गठित है जिसके सदस्य सचिव, संयुक्त सचिव होते हैं वित्त विभाग के, और उनके स्थान पर अब संयुक्त सचिव के स्थान पर निदेशक कोषागार एवं सांस्थिक वित्त निदेशालय को सदस्य सचिव के रूप में रखा गया है। प्रस्ताव संख्या 26 पथ निर्माण विभाग से दक्षिण पूर्व रेलवे अंतर्गत झारखंड राज्य के पथों पर अवस्थित रेलवे लेवल क्रॉसिंग्स के स्थान पर आरओबी, आरयूबी एवं अन्य व्यवहारिक संरचनाओं का रेलवे अथवा पथ निर्माण विभाग द्वारा एकल कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में सिंगल एंटिटी के आधार पर निर्माण और इसके हेतु दक्षिण पूर्व रेलवे तथा झारखंड सरकार के बीच होने वाले MOU के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 27 जल संसाधन विभाग से झारखंड राज्य अंतर्गत जल संसाधन विभाग के लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन सौर ऊर्जा के उपयोग से नई उद्धव सिंचाई योजना का निर्माण कर किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तावित योजनाओं को मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा चालित उद्धव सिंचाई योजना के रूप में नामकरण करने की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 28 कल्याण विभाग से विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर दिनांक 9 एवं 10 अगस्त को झारखंड आदिवासी महोत्सव के आयोजन हेतु QCBS क्वालिटी कॉस्ट रेशियो निविदा के आधार पर मेसर्स एक्सेस कम्युनिकेशंस हौस खास नई दिल्ली को इवेंट ऑर्गेनाइजर के रूप में चयन एवं निविदा की कुल राशि 7,49,50,000 रुपए की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 29 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से
अंशकालीन व्याख्याताओं को रखने संबंधी पूर्व के संकल्प अंतर्गत राज्य पॉलिटेक्निक संस्थाओं में पूर्व से रखे गए स्वीकृत पद से अतिरिक्त कार्यरत आवश्यकता आधारित शिक्षक के मानदेय भुगतान की घटनोत्तर स्वीकृति तथा फूड टेक्नोलॉजी शाखा एवं आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप शाखा में शिक्षकों का पद स्वीकृत नहीं रहने की स्थिति में आवश्यकतानुसार 5 आवश्यकता आधारित शिक्षकों को रखने की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव संख्या 30 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग नागर विमानन प्रभाग की ओर से राज्य सरकार द्वारा संचालित एयर एम्बुलेंस सेवा के वर्तमान दरों में कटौती पर स्वीकृति के संबंध में। इसके तहत वर्तमान में जो पैकेज है, दर है, उसमें लगभग 50% की कटौती की गई है, राशि कम की गई है। रांची से नई दिल्ली जो पूर्व में 5 लाख इसका रेट था, वो अभी वन वे के लिए 3,10,000 है। रांची मुंबई 7 लाख का दर रखा गया था, जिसे घटाकर 4 लाख किया गया है। रांची चेन्नई 8 लाख, उसे घटाकर 3,30,000। रांची कोलकाता 3 लाख था, उसे महज 1 लाख रखा गया है। रांची हैदराबाद 7 लाख को घटाकर 2.5 लाख। रांची वाराणसी 3.3 लाख से घटकर 1.1 लाख। रांची लखनऊ 5 लाख से घटाकर 2 लाख। रांची तिरुपति 8 लाख से घटाकर 3.3 लाख से 50% से भी अधिक कई रूट्स में घटाया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। प्रस्ताव संख्या 31 कार्मिक विभाग से झारखंड न्यायिक सेवा वरीय न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को विभिन्न भत्तों की स्वीकृति प्रदान करने के निमित्त निर्गत विभागीय संकल्प में संशोधन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 32 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से मुख्यमंत्री सचिवालय झारखंड अंतर्गत विधिक कोषांग के गठन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 33 ऊर्जा विभाग से डीवीसी कमांड एरिया में संचरण की स्वीकृत 13 नई परियोजनाओं हेतु वन आपत्ति एवं अन्य वैधानिक अनापत्ति के फलस्वरूप तृतीय पुनरीक्षित परियोजना राशि 12.7 करोड़ की वृद्धि की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 34 कृषि विभाग से बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 से राज्य में कार्यान्वित करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 35 कृषि विभाग से राज्य योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में कार्यान्वित होने वाले झारखंड कृषि ऋण माफी योजना में संशोधन के संबंध में। जो कृषि ऋण माफी योजना की सीमा 50,000 थी, उसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया गया है और इसके लिए जो निर्धारित कट ऑफ डेट 31/3/2020 है। प्रस्ताव संख्या 36 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों, घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों सहित के पदाधिकारियों, शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना के संबंध में। जो इनकी 1/12/2004 के बाद जो झारखंड सरकार अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत जो आच्छादित थे, उस संकल्प को निरस्त करते हुए ये सभी ओल्ड पेंशन योजना, पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत इन्हें लिया जा रहा है। प्रस्ताव संख्या 37 कृषि विभाग से
राज्य योजनांतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कृषि क्षेत्र में फसल उत्पादन एवं गुणवत्ता युक्त उत्पादकता को बढ़ाने हेतु फसल सुरक्षा कार्यक्रम योजना के कार्यान्वयन हेतु 30 करोड़ रुपए मात्र राशि की स्वीकृति के संबंध में। इसके तहत जो झारखंड राज्य में पौधा संरक्षण केंद्र हैं 170 की संख्या में, इनके संवर्धन और संरक्षण का कार्य मुख्य रूप से किया जाएगा। रिवैम्पिंग ऑफ एग्जिस्टिंग पीपीसीज। इसके अलावा अन्यान में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के क्रियान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया को स्वीकृत किया गया। मुख्य रूप से वर्तमान में अभी जो सारी प्रक्रिया ऑनलाइन की जा रही थी, ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जा रहा था, इसे अब ऑफलाइन प्राप्त किया जाएगा। पंचायत भवन में साथ ही साथ आंगनवाड़ी केंद्रों में ऑफलाइन आवेदन दे सकते हैं, उसके लिए रिसीविंग मिलेगा और आवेदन प्राप्त होने के बाद जो उसकी ऑनलाइन एंट्री डिजिटाइजेशन का कार्य है वो बैकएंड में उसको किया जाएगा। ऑफलाइन जमा हो जाएगा, बाकी एंट्री का काम जो है वो उसके बाद किया जाएगा। तो अभी जो भारी संख्या में महिलाओं को क्यू में या नेट फेल होने के कारण या सर्वर स्लो होने के कारण जो दिक्कतें हो रही थी आवेदन जमा करने में, जी